हाय फ्रेंड्स। अच्छी अच्छी प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मैं 40 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक कुंवारी थी। छोटी दो बहनों की शादी भी हो गई। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। हमारे मोहल्ले में एक फैमिली आई जिनका एक 18 साल का लड़का था जो अपने बाप और दादी के साथ रहता था। उस लड़के की माँ नहीं थी। एक दिन उसका बाप हमारे घर पर आया था, साथ ही उसका बेटा भी आया। कहने लगा कि आप मेरे बेटे को घर में ट्यूशन पढ़ाया करें। मैं कॉलेज से आकर घर में ही रहती थी। सोचा कि लड़के को ट्यूशन पढ़ाने में कुछ आमदनी भी हो जाएगी। लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। सफ़ेद रंग, मोटी आंखें। आखिर वो 18 साल का लगता ही नहीं था। मैंने हाँ बोल दिया। अब वो रोज मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगा। पता नहीं, मुझे उसको देखकर कुछ होने लगा। मैं कुंवारी थी, लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक दिन वो पढ़ने के लिए आया तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा कि आज हम कमरे में बैठकर पढ़ते हैं। उस दिन मुझसे सब्र ना हुआ, लेकिन फिर आंखें फटी की फटी रह गई। हम परिवार में 5 सदस्य थे। बड़ी भागदौड़ करने के बाद मुझे एक कॉलेज में जॉब मिल गई। कॉलेज हमारे घर से काफ़ी दूर था। मुझे सुबह काफ़ी दूर तक चलकर मेन रोड तक जाना पड़ता था। फिर वहाँ से मैं एक वैन में बैठकर कॉलेज चली जाती थी। नौकरी की शुरुआत हुई तो घर के हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए थे। घर में 2 छोटी बहनें थी। उनका सारा खर्चा देख रेख मुझे ही करना पड़ता था। जब घर से बाहर निकली तो लोगों का असली चेहरा भी नजर आता था। क्या मुझे कभी बस में कॉलेज जाना पड़ता और कभी हर आए दिन कोई ना कोई घटिया आदमी बस में गंदी हरकत करके चला जाता। जहाँ कुछ मुश्किलें थी, वहाँ कुछ आसान यह भी था कि मेरी बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई थी। बहुत से काम फ़ोन कॉल पर ही करवा लेती थी। 5 साल मुझे नौकरी करते हुए गुजर गए थे। अब माँ ने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। इसी बीच मेरा एक रिश्ता आ गया। माँ कहने लगी, अभी हमने इसकी शादी नहीं करनी, आप चाहे तो छोटी वाली को देखिए। माँ ने मेरी जगह अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी। मैं जानती थी कि जब तक दूसरी की शादी नहीं होगी, तब तक माँ मेरी शादी नहीं करेगी। लेकिन शायद यह भी मेरा वहम ही था। मैं नौकरी करती रही, यहाँ तक कि समय बदलने लगा। मेरे घर के हालात ठीक होने लगे थे, लेकिन माँ के लिए तो मैं नोट कमाने वाली मशीन थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे इस बात का दुख तो बहुत होता था। फिर सोचा, चलो अगर मेरी कुर्बानी देने से छोटी बहन का घर बस जाएगा तो कोई बुरा नहीं है। इसी बीच मेरे जानने वाले ने मुझे पसंद कर लिया और मुझसे शादी की रिक्वेस्ट भेजी थी। उसका नाम करण था। मैंने कुछ दिन सोचकर उससे कहा, अपने घर वालों को भेज दो। वह अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। जब उसके घर वाले हमारे घर आए तो मेरी माँ की एक बार फिर से नीयत बदल गई। उनसे कहने लगी, देखिए, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अभी अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। अभी मेरी एक छोटी बेटी बाकी है। जब तक मैं उसकी शादी नहीं कर लेती, बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। करण की माँ ने जब छोटी बहन को देखा तो उनकी भी नीयत बदल गई, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी, जबकि मेरी उम्र उन दिनों 35 साल की हो चुकी थी। जब करण को यह बात पता चली
तो वह खुद अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आ गया। उसने जब छोटी बहन को देखा तो उसे पसंद कर लिया। मैं हैरान थी कि लोग किस कदर दोगले होते हैं। वह करण जो कुछ दिन पहले मुझसे मोहब्बत करता था, छोटी बहन का हुस्न देखते ही उस पर फिदा हो गया। मैं एक बार फिर से खामोश हो गई। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। फिर मम्मी ने मेरे जमा किए हुए पैसों से अपनी दूसरी बेटी की भी शादी कर दी। अब घर में हम 3 सदस्य रह गए थे। बाबा तो पहले ही बीमार रहते थे। उनकी घर में कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ नाम के ही बाबा थे। उन्होंने सारी जिंदगी कभी कोई काम नहीं किया। मेरे 2 मामा जी थे जो हमारा खर्चा उठाते थे। जब उनकी शादियां हो गई तो उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया। बहनों की शादियां हो गई तो मैं एक बार फिर से उम्मीद पर बैठ गई कि अब की बार माँ मेरा रिश्ता कहीं तय कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से उस रिश्ते में कमियां निकालकर इनकार कर देती थी। यहाँ तक कि मैं 40 की हो गई। अब रही सही उम्मीद भी दम तोड़ती जा रही थी। माँ को सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई तो उनका खर्चा कौन उठाएगा। अपनी खुदगर्जी की खातिर उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया। वक्त गुजरता गया और फिर एक एक करके पहले बाबा और फिर माँ इस दुनिया से चले गए। मुझे उनके जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी जवानी ऐसे ही बर्बाद हो गई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 18 साल की थी, मैं कितनी खूबसूरत थी कि मुझे अपने कॉलेज में खूबसूरती का अवार्ड मिला था। माँ के दुनिया से चले जाने के बाद तो जिंदगी वैसे ही थम गई थी। सुबह कॉलेज चली जाती और वापस आकर खाना खाकर सो जाती। इन्हीं दिनों हमारे साथ वाले घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई थी। कुछ दिन बाद जब थोड़ी बहुत जान पहचान हुई तो पता चला कि यह मयंक साहब हैं। उनकी पत्नी दुनिया से गुजर चुकी थी। घर में एक माँ थी और एक 18 साल का बेटा। मैं सुबह जब घर से निकलती तो वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते थे। यूं लगभग रोज ही उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती। उनको जब पता चला कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो कहने लगे, मेरी पत्नी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। बेटा है, एक तो वह बहुत उदास रहता है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पढ़ाई में उसकी मदद किया करें। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या जवाब दूँ। वो साथ ही बोले, हाँ, पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, आप जितनी फीस कहेंगे हम दे देंगे। आप प्लीज़ मेरे बेटे को थोड़ा टाइम दे दिया करें। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप शाम को 5 बजे उसे मेरे पास भेज देना। अगले दिन उन्होंने अपना बेटा मेरे पास भेज दिया। मैंने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। उसका गोरा रंग और लंबा कद, लेकिन बहुत ही मासूम। मैंने प्यार से उसे अपने पास बिठाया और उससे बातें करने लगी। पहले दिन ही वो मुझसे बहुत खुल गया। उम्र तो उसकी बहुत कम थी, लेकिन शरीर के हिसाब से तो खूबसूरत नौजवान था। अब मैंने उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मेरे बहुत करीब होता चला गया। मैंने सारी जिंदगी दिल पर पत्थर रखकर गुजारी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए दिल में 100 तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन मैं हर बुरे ख्याल को झटक देती और उसको एक स्टूडेंट समझकर ट्रीट करती थी। एक दिन जब वह घर आया तो उसने रेड कलर की शर्ट पहन रखी थी और तैयार होकर आया था। मैंने कहा, आज कहाँ की तैयारी है? कहने लगा, तैयारी नहीं, आज पापा के साथ एक फंक्शन पर गया था।
अभी वापस आया हूँ। वैसे आज मेरा छुट्टी का मूड था। पापा कहने लगे, नहीं छुट्टी नहीं करना, मैडम नाराज हो जाएंगी, चलो जल्दी। इसीलिए आना ही पड़ा। मेरे अंदर छुपा हुआ तूफान उद्यम मचा रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो आज अंदर कमरे में बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उसे बरामदे में बिठाकर पढ़ाती थी। फिर कमरे में जाकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। वह तो वैसे ही नौजवान लड़का था और मैं अपनी जरूरतों के हाथों बेबस हो चुकी थी। फिर ना चाहने वाला काम हुआ। एक तूफान था जो आकर गुजर गया। शाम के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर मैंने जल्दी से दरवाजे पर जाकर देखा तो मैं समझ चुकी थी कि राहुल के घर से कोई ना कोई आया होगा। देखा तो राहुल के बाबा थे। कहने लगे, आज बहुत देर कर दी राहुल ने। मैंने कहा, जी बस अभी थोड़ी देर में भेज रही हूँ। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे, वो समझा रही थी। फिर मैंने राहुल को घर भेज दिया। मुझे यकीन था कि वह घर जाकर कुछ नहीं बताएगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत कोसा। वक्त गुजरता गया और फिर ऐसी कई शामें मैं राहुल के साथ गुजारती रही। फिर एक दिन मुझे बड़ा झटका लगा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। एक बड़ी मुसीबत अब मेरे लिए खड़ी हो गई थी। मैं जानती थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक शाम मैंने राहुल से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज छुट्टी कर लो। कहने लगा, आप बताएं क्या बात है। आप कहती हैं तो मैं अभी पापा से कहता हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने कहा, नहीं तुम घर जाओ। उसे घर भेजकर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जो मेरी इज्जत बच जाए। आंखों से आंसू जारी थे। सारी रात ऐसे बीत गई और मैं अपने जुर्म पर पछताती रही। जब आंख खुली तो सुबह 11 बजे थे। नहीं जानती थी कि भगवान इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। नाश्ते की ट्रे मेरे हाथ में थी। दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। दरवाजा खोला तो देखा मयंक साहब की माँ थी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया, उनको चाय बनाकर पिलाई। कुछ देर तो इधर उधर की बातें वो करने लगी। फिर कहने लगी, बेटी अगर तुम इजाज़त दो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आंटी बोलो। उनकी माँ ने कहा, मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी मैंने उस वक्त ही सोच लिया था कि अगर किस्मत में हुआ तो तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी। देखो मयंक की पहली पत्नी हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है और मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। तुम मयंक को भी जानती हो और राहुल तो रोज तुम्हारे पास पढ़ने आता ही है। वो तो पहले ही तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं जल्दी ही तुम्हारी और मयंक की शादी कराना चाहती हूँ। पास पास घर है, बहुत झमेले करने की भी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि आंटी मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अकेली रहती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दूँ। फिर वो बोली कि ठीक है, मैं जाकर मयंक को खुशखबरी सुनाती हूँ, तुम तैयारी कर लो। फिर रविवार वाले दिन शादी का शुभ दिन तय किया गया। मगर ना जाने दिल में एक उलझन सी थी। जिस लड़के के साथ अपनी, जाने क्यों उसी लड़के की माँ बनना, एक अजीब सी हलचल दिल में शुरू हो चुकी थी। बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि जुबान से तो मना नहीं कर पाऊंगी, वरना समाज के सवालों की भरमार होगी। क्यों ना इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस जाऊं। रात हुई तो अपना कुछ जरूरी सामान लिया और निकल पड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ।
वो दिन था और आज का दिन है, मैं भटकती रही। शायद यह मेरे जुर्म की सजा है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना कर दें। क्या पता किसकी प्रार्थना कबूल हो जाए और मुझे भी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।